आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आपको पता है कि राजा भोज कहाँ के राजा थे? ये बात है मध्य प्रदेश की, जहाँ पे धार डिस्ट्रिक्ट है। ये करीबन भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे राजा भोज थे, करीबन ये 1000 एडी की बात है। देखो, हिस्ट्री में बहुत सारे राजपूत रूलर हुए, उसमें से एक डायनेस्टी थी परमार डायनेस्टी, जिसके बहुत फेमस रूलर हैं राजा भोज, जो मालवा रीजन में सिचुएटेड थे और ये मध्य प्रदेश में है। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भोजशाला के बारे में। आपको पता है कि रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया है कि वहाँ पे वो सर्वे कंडक्ट किया जाए, ताकि जो कंफ्यूजन बनी हुई है कि वो हिंदू टेम्पल था या फिर मॉस्क था या मदरसा, जो भी कंफ्यूजन बनी हुई है वो क्लियर हो सके। सन 2000 से ही ये सब मामला जो है वो चर्चा में चला आ रहा है। 2003 में ASI ने ये कहा था कि मंगलवार को यानी ट्यूसडे को वहाँ पर हिंदू वर्शिप करेंगे और फ्राइडे को जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। अब इसी को 2022 में हिंदू फ्रंट ने चैलेंज करते हुए ये प्ली फाइल करी थी हाई कोर्ट में कि ये डिसीजन जो है वो गलत है, हिंदुओं को वर्शिप करने के लिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब हिंदू फ्रंट की ये डिमांड है कि जो फॉर्मर भोज रूलर से यानी राजा भोज थे, उन्होंने वहाँ पर एक माँ सरस्वती की मूर्ति को स्थापित करवाया था, जिसे जो ब्रिटिशर्स से अंग्रेज से वो 1857 में लेकर के चले गए थे लंदन में। अभी करंट सिचुएशन ये है कि जो भोजशाला है, मस्जिद और दरगाह, ये सब सटे हुए हैं, एकदम मिले हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या वहाँ पे वाकई में ही टेम्पल था। देखो, भोपाल से 250 किलोमीटर दूर एक टोम सिचुएटेड है। टोम किसका है? कमालुद्दीन, जो कि एक चिश्ती सेंट थे। अब डिमांड हिंदू फ्रंट की क्या है कि ये जो भोजशाला के जस्ट नेक्स्ट एडजेसेंटली सिचुएटेड है ये, तो वो हिंदू टेम्पल्स के पार्ट को रीयूज करके बनाया गया है, ऐसा ये माना जा रहा है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे सरस्वती जी का टेम्पल था, यानी माँ सरस्वती का टेम्पल था, जिन्हें वाघ देवी कहते हैं। देखो, जो ये मस्जिद बनाई गई है ये 13th और 14th सेंचुरी में बनाई गई है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। और जो वहाँ पे टेम्पल था उसे डिसमेंटल कर दिया गया और उसके पार्ट्स को, उसके पिलर्स को यूज़ किया गया और वहाँ पे ये मस्जिद बनाई गई। बट यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, एक रिसर्च पेपर इस्टेब्लिश हुआ था 2012 में बाय माइकल विलिस। उन्होंने ये कहा कि जो भोजशाला है, टर्म है जो हॉल ऑफ भोजा, वो एक्चुअली में वहाँ पे स्टडीज करी जाएगी संस्कृत की, तो ये उसलिए स्टैब्लिश किया गया था। और जो धार डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उसमें ये बताया गया है, जो किंग थे राज भोज, उन्होंने ये जो भोजशाला बनवाया था वो एक्चुअली में एक कॉलेज था, ना कि टेम्पल। हम अब इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे कि वहाँ पे एक मंदिर था। देखो, जो मॉस्क है भोजशाला के जो सटा हुआ है एकदम, वहाँ पे जो पिलर्स हैं यानी जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, और जो फ्लोर है, वहाँ पे जितनी भी आकृतियाँ देखी जा सकती हैं वो ऐसी बनाई गई हैं जैसे हिंदू टेम्पल्स में होती है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि वो जो टेम्पल, जो पिलर्स हैं, वो हिंदू टेम्पल्स के डिसमेंटल्ड पार्ट्स से ही बनाया गया है। अब ये मॉस्क की पुष्टि कैसे की गई? देखो, एक थे जॉन मेलकॉम 1822 में और विलियम किनकेड 1844 में। उन्होंने भोजशालों को डॉक्यूमेंट किया और उन्होंने कहा कि वहाँ पे मॉस्क एग्जिस्ट करता था, भोजशाला जैसी कुछ चीज़ नहीं थी। एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट हुए एलॉय एंटोन फ्यूरर, वो ASI के साथ भी काम कर चुके थे। 1893 में उन्होंने ये कहा जो मॉस्क का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे भोजशाला है वो एक्चुअली में स्कूल था, ना कि टेम्पल। अब 1902 की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ धार डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेटअप किया और उनके जो सुपरिटेंडेंट थे वो थे के लेले। उनसे ये कहा गया कि अभी तक जैसे विलियम किनकेड हो गया, जॉन मेलकम हो गया, इनकी जो भी रिपोर्ट थी उनके ऊपर आप रिसर्च करिए और इंक्वायरी करिए। उनकी रिपोर्ट में ये पता चला कि वहाँ पे 2 इंस्क्रिप्शन मिली है जहाँ पे अल्फ़ाबेट और ग्रामेटिकल रूल्स मिले हैं संस्कृत लैंग्वेज के।